दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी जंग भी हो सकती है जिसमें लोग लड़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी दुनिया तबाह होने की कगार पर पहुंच जाती है। एक ऐसी जंग जो बमों से नहीं बल्कि डर, असंतुलन और दिमाग से लड़ी जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं कोल्ड वॉर के बारे में। दुनिया के दो सबसे बड़े देशों के बीच का एक ऐसा तनाव जो दुनिया को तबाही के किनारे पर ले आया था। ये एक ऐसी जंग थी जो कभी भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई, लेकिन फिर भी हर पल और हर जगह सभी को इसके होने का डर था। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कोल्ड वॉर कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ और इसका असर दुनिया पर क्या पड़ा। और सबसे जरूरी बात कि कैसे ये जंग बिना हथियार उठाए भी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन गई। 1969. Apollo 11 is go for launch. T-minus 25 seconds and counting. We are go. Exploitation of science capabilities. The entire space program, you could argue, thing NASA has ever attempted in its history. When America says it's going to do something, it does it. For both the United States and the Soviet Union, both of these countries saw science and technology as critical to winning the Cold War. सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कोल्ड वॉर यानी ठंडा युद्ध असल में एक ट्रेडिशनल युद्ध नहीं था जिसमें फौज लड़ती हो या टैंक्स यूज होते हो। कोल्ड वॉर एक आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रगल था जो दो बड़े देश अमेरिका और सोवियत यूनियन, जिसे हम आज रशिया के नाम से जानते हैं, इन दोनों के बीच था। ये दोनों देश एक दूसरे के अगेंस्ट थे, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ बैटल ग्राउंड पे नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और दुनिया के हर हिस्से में हो रही थी। और इन सब की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। जब दुनिया दो अलग अलग ग्रुप्स में बंट गई, तब एक तरफ था अमेरिका और उसके साथ थे वो देश जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते थे, और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन जो कम्युनिज्म में विश्वास रखता था। अमेरिका चाहता था कि दुनिया डेमोक्रेसी के रास्ते पर चले और वहीं सोवियत यूनियन चाहता था कि दुनिया कम्युनिज्म को अपनाए। और जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होती है, यही दुनिया के दो सबसे बड़े देश अमेरिका और सोवियत यूनियन अपनी अपनी आइडियोलॉजीज को फैलाने में लग जाते हैं। अमेरिका का कहना था कि डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म एक बेहतरीन सिस्टम है जिसमें लोग अपने सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन वहीं सोवियत यूनियन का कहना था कि कम्युनिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां सब लोग बराबर होते हैं और सोसाइटी में कोई भी अमीर गरीब नहीं होता। और देखते ही देखते ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई दुनिया के हर छोटे बड़े देशों में फैल गई। हर जगह अमेरिका और सोवियत यूनियन अपना असर बढ़ाने लगे। ये कोल्ड वॉर जंग थी दिमाग की, रिसोर्सेस की, और इसका सबसे बड़ा हथियार था प्रोपोगेंडा। लेकिन लोगों को वर्ल्ड वॉर के वक्त सबसे बड़ा खौफ था न्यूक्लियर बॉम्ब से। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे। सोवियत यूनियन ने देखा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स कितनी बड़ी तबाही ला सकता है, और इसी वजह से उन्होंने भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिए। फिर क्या था, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक आर्म्स रेस शुरू हो गई। हर देश अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाने में लग गया। दोनों सुपर पावर्स चाहती थी कि उनके पास ज्यादा और पावरफुल हथियार हों। उस समय दोनों के पास इतने बॉम्ब्स थे कि अगर ये एक दूसरे पर फोड़ दिए जाते तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। लेकिन ये सब सिर्फ एक दिखावा था। कोई भी पहला बॉम्ब नहीं गिराना चाहता था, क्योंकि दोनों को पता था कि अगर एक बार वॉर शुरू हो गई तो उसका अंत सिर्फ मौत ही होगा। कोल्ड वॉर के दौरान सिर्फ जमीन पे ही जंग नहीं हो रही थी, बल्कि ये लड़ाई स्पेस तक पहुंच चुकी थी, जिसमें दोनों सुपर पावर्स चाहती थी कि सबसे पहले वो स्पेस को कॉन्क्योर करें। जिसके रिस्पांस में 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक सैटेलाइट को स्पेस में भेजा। A man-made celestial body for the first time in history overcame terrestrial gravity and flew into space. ये दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट था और इससे दुनिया भर में हलचल मच गई। अमेरिका को लगा कि वो पीछे रह गया है, तो उन्होंने भी अपने स्पेस प्रोग्राम शुरू कर दिए। और यही वो वक्त था जब नासा की शुरुआत हुई। और फिर 1959 में अमेरिका ने पहला आदमी, जो कि नील आर्मस्ट्रांग था, उसको चांद पर उतार दिया। और एक आदमी का चांद पर उतरना ये एक सिंबॉलिक विक्ट्री थी अमेरिका के लिए। और इस स्पेस रेस ने दुनिया को दिखाया कि अब ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर्स तक ही नहीं बल्कि आसमान तक पहुंच गई है। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि अमेरिका और सोवियत यूनियन कभी भी डायरेक्ट एक दूसरे से नहीं लड़े, लेकिन दुनिया के कई छोटे छोटे देशों को अपना बनाने के लिए इन्होंने उनके बीच वॉर्स कराए, जिसमें से कुछ मशहूर वॉर्स के नाम आपने सुना भी होगा, जैसे वियतनाम वॉर, कोरियन वॉर, अफगानिस्तान वॉर। ये वॉर्स असल में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच के तनाव का नतीजा थी। वियतनाम वॉर में अमेरिका ने साउथ वियतनाम को सपोर्ट किया, जबकि सोवियत यूनियन ने नॉर्थ वियतनाम को। कोरियन वॉर में भी यही सीन था।
नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच वॉर चला, लेकिन असली लड़ाई अमेरिका और सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजीज के बीच थी। इसका नतीजा ये था कि दुनिया के छोटे छोटे देश इन दोनों सुपर पावर्स के खिलौने बन गए थे और असली डैमेज वहां के लोगों को उठाना पड़ा। कोल्ड वॉर के शुरू होने का सबसे बड़ा सिंबल था बर्लिन वॉल, जो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच था। ये वॉल 1961 में बनाया गया था, जो सोवियत यूनियन के अंडर कम्युनिस्ट ईस्ट जर्मनी और डेमोक्रेटिक वेस्ट जर्मनी को अलग करता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, सोवियत यूनियन की पावर कम होने लगी। 1989 में बर्लिन वॉल गिर गया और ये कोल्ड वॉर के अंत का इंडिकेशन बना। 1991 में सोवियत यूनियन भी कोलैप्स हो गया और इस तरह से ये कोल्ड वॉर ऑफिशियली खत्म हो गई। दोस्तों, कोल्ड वॉर सिर्फ अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच की लड़ाई नहीं थी। इसका असर दुनिया के हर देश पर पड़ा। न्यूक्लियर डर का एटमॉस्फेयर, प्रॉक्सी वॉर के जरिए लोगों को मारना और दुनिया का दो हिस्सों में बंट जाना, ये सब कोल्ड वॉर के नतीजे थे। कोल्ड वॉर का एक पॉजिटिव साइड भी था और वो ये था कि कोल्ड वॉर के दौरान बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन, कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन इसका नेगेटिव साइड ये था कि दुनिया के बहुत से हिस्सों में लोगों को अननेसेसरी जंग का सामना करना पड़ा। हम सब जानते हैं कि आज कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, लेकिन इसका असर अब भी दिखाई देता है। दुनिया अब भी इन दो सुपर पावर्स के बीच का तनाव महसूस करती है। कोल्ड वॉर हमें ये सिखाता है कि जब भी दो देश अपने अपने विचारों को पूरी दुनिया पे थोपने की कोशिश करते हैं, तो दुनिया सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ जाती है। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी, प्रोग्रेस, सब कुछ है, लेकिन अगर हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा तो हम एक बार फिर से वैसी ही गलतियां कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इम्पैक्टफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।